महाकालेश्वर उज्जैन में है। उज्जैन तो सभी गए होंगे, करीब करीब पास में ही है। कौन कौन गया है उज्जैन? हाँ, करीब आधे से ज़्यादा तो गई है। हाँ, उज्जैन तो पास में है, सभी मतलब नहीं गए। जो नहीं गए वो ये सोच रहे हैं हम उज्जैन में ही बैठे हैं, महाकाल के ही दर्शन कर रहे हैं। और जो नहीं गए वो अब जाने का पूरा मन बना है। अगर तुम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो 10 कदम भगवान बढ़ाएंगे। जो जाने की चेष्टा करोगे भगवान बुला लेते हैं, अपने आप बुलाते हैं भगवान। वो शंकर भगवान की जय। महाकाल उज्जैन नगरी में है, शिप्रा नदी के तट पर है। उनके शिप्रा नदी है वहाँ पे। तो एक बार जब वहाँ पे कोई ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। जब पूजा पाठ कोई करता है तो उसमें विघ्न डालने वाले भी पैदा हो जाते हैं, जो तो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि जो कोई पूजा पाठ ज़्यादा करता है या कोई ज़्यादा वो करता तो कहते क्या ढोंग कर रहे हैं, का पूजा पाठ कर रहे नहीं है, कोई ढोंग कर रहे हैं। तो मतलब इसी तरह से ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करते थे और उनके 4 बेटा थे और चारों बेटा ही बहुत पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये बात राक्षसों को तो अच्छी लगती नहीं है। अब राक्षस को कुछ तो चाहिए विघ्न डालने के लिए। तो कुछ जो राक्षस थे वो उन्होंने पंडित जी के यहाँ आए और कहने लगे, पंडित जी ये यज्ञ करना, पूजा करना और भंडारा करना ये सब कुछ बंद कर दो। तो पंडित जी कहने लगे, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? कि हाँ, हमें परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहते ये बंद कर दो। पंडित जी कहने लगे, पंडित जी भी हटीले ही थे। पंडित जी कहने लगे कि मैं बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। उनके चारों बेटा भी कहने लगे, नहीं, पूजा पाठ तो ऐसे ही होगा, मैं बंद नहीं करूँगा। तो वो उन्होंने बहुत धमकी दी, अच्छा नहीं होगा, अगर ऐसे ही पूजा पाठ करोगे तो मैं तुमको पूरी उज्जैन नगरी को ख़त्म कर दूँगा, पूरी उज्जैन में किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो सारे कांपने लगे, डरने लगे। तो भाई बुरे आदमी से तो अच्छे तो डरते ही हैं, देवता भी राक्षसों से डरते ही थे। सब डरने लगे कि पंडित जी बंद कर दो पूजा पाठ, ये राक्षस इकट्ठे होकर आ गए तो सभी को मार देंगे। तो वो पंडित जी कहने के नहीं, मैं पूजा बिल्कुल बंद नहीं करूँगा। तो यज्ञ हवन ऐसे ही करते रहे। वो फिर दे के चले गए। कुछ दिनों के बाद वो पंडित जी फिर आए। पंडित जी आके और अपने बच्चों से कहने लगे कि मैं चाहे बेशक मर जाऊं, रहूं या नहीं रहूं, लेकिन तुम पूजा पाठ बंद मत करना। मेरी जिंदगी तो चाहे शंकर जी के नाम से है, तो वो शंकर जी की बहुत पूजा करते थे। तो अगर मैं मर भी जाऊं ना, 4 में से कोई भी बचेगा, पूजा पाठ बंद मत करना। तो उसने देखी राक्षस ने कि मतलब ये पूजा पाठ बंद नहीं कर रहे हैं, तो पूरी सारी सेना लेके और वो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, उज्जैन नगरी पर चढ़ाई कर दी। तो जब पूरी उज्जैन नगरी कांपने लगी, कहने लगे पंडित जी रुक जाओ, मान जाओ, ये सबको मार देंगे राक्षस। वो कहने लगे कोई बात नहीं है, तुम सब नमः शिवाय का जाप करो। अगर कोई कितना ही कष्ट हो, हम सब के लिए भी है और सभी के लिए है कि मतलब कोई कष्ट हो तो भगवान का तुम ध्यान करोगे या पूजा करोगे तो भगवान अपने आप ही सहायता करते हैं। शंकर भगवान की जय। तो जब राक्षसों की सेना पूरी इकट्ठी होकर आई और जब इकट्ठी होकर आ गई तो वो एकदम मतलब जितने भी उज्जैन के नगरी के थे और जो वो ब्राह्मण परिवार था, वो उन्होंने अपनी आंखें तो बंद कर ली और वही सब के सब जाप करने लगे। किस तरह से? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब उन्होंने सबने देख लिया कि मरना तो है ही है। जब राक्षस तैयार होके आ गए तो मरना तो है। अब वो नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब जाप करते करते जब बिल्कुल सामने ही आ गई वो सारी सेना, तलवारें और वो लेके मारने के लिए, जब मरते हैं तो एक और ज़्यादा भगवान का नाम निकलता है, भाई मर तो रही है। तो वो और ज़्यादा नमः शिवाय का जाप सब करने लगे और उनकी सेना बिल्कुल नज़दीक आ गई, तलवार लेके जैसे सबको मारने के लिए। एकदम एक कुआं निकला और कुआं में से शंकर जी प्रकट हो गए। और जब शंकर जी प्रकट हुए तो शंकर जी ने ना एकदम त्रिशूल ऐसे घुमाया
त्रिशूल घुमा के हूँ शब्द करा, हूँ, और सारी सेना पूरी की पूरी उस कुआं में चली गई। पूरी कुआं में चली गई। तब शंकर जी जब उन्होंने आंख खोली तो उन्हें सोची कि शायद हम मरने ही वाले होंगे। उन्हें क्या पता कि शंकर जी ने सारे भस्म कर दिए ये तो। और उन्होंने देखा कि बस ये तो शंकर जी खड़े हैं हमारे सामने, सेना सारी मरी हुई पड़ी है। तब उन्होंने फिर सबने चरण पकड़ लिए, शंकर जी के चरण पकड़ के फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आप यहीं पे निवास करें। और जब जहाँ जिस कुआं में से प्रकट हुए थे उसके पास ही जो उज्जैन नगरी में महाकाल जो है वो उसी पर जगह पर भगवान शंकर जी की स्थापना हुई और शंकर जी वहीं पे विराजमान है शिप्रा नदी के किनारे। वो शंकर भगवान की जय।